हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 110 पर हमने चर्चा करी थी। मनी बिल में कौन कौन से जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती है, या फिर मनी बिल जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है, या फिर कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर डिस्प्यूट होता है। तो हमने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब मनी बिल के बारे में और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो है कुछ वो हम आज क्लास में पूरे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मनी बिल के बारे में वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक मनी बिल ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ध्यान रखिए हमेशा कि धन विधेयक जो होगा वो कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओनली इन लोकसभा। केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड होगा मनी बिल, राज्यसभा में नहीं होगा। क्लियर अबाउट इट? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आप क्वेश्चन ये फेस करते हैं कि मनी बिल को कहां पेश किया जाएगा। जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल पढ़ते आएगा और ऑर्डिनरी बिल कहां पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहीं पर प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके बारे में कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, जबकि मनी बिल को हमेशा कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही। तो यहाँ पर ये अंतर है साधारण विधेयक और धन विधेयक में। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओनली इन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो किसकी सिफारिश पर किया जाएगा? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है इसके प्रस्तावित करने से संबंधित वो ये है कि कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। ध्यान रखिए, जब हम बिल्स के बारे में जब हमने स्टार्टिंग की क्लास मैंने आपने ली थी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो बिल्स है वो दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल, है ना। एक जो प्राइवेट सदस्य के द्वारा पेश किया गया, एक जो मंत्री के द्वारा पेश किया गया, जो गवर्नमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो मनी बिल है वो कैसा बिल है? गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट से संबंधित है, गवर्नमेंट की धन से संबंधित। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कार्य हो रहा है, गवर्नमेंट बिल है ये। तो चूंकि ये गवर्नमेंट बिल है इसलिए किसके द्वारा पेश किया जाएगा? मिनिस्टर के द्वारा। प्राइवेट बिल तो हो नहीं सकता, मनी बिल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? केवल और केवल जो सरकार सत्ता में है उसके मंत्री के द्वारा। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 109 पर। आर्टिकल 109 जो है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के, उसको इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से लोकसभा में धन विधेयक को लाया जाएगा और कैसे वो धन विधेयक मनी बिल जो है वो कैसे कानून बनेगा। तो देखिए, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया कौन बता रहा है आपको? आर्टिकल 109। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ये चीज। 110 के बारे में बात करें तो वो ध्यान रखना है, स्पेशल जो प्रोसीजर है कहाँ बताया 109 में, तो वो बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से निकलकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं हम। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। हम देखिए कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मींस लोकसभा। अब इसका प्रोसीजर देखिए, मैंने यहाँ इस तरह से बना दिया है। देखिए, जैसे ही ये हाउस ऑफ द पीपल से यानी कि लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा में प्रस्तावित हुआ, उस पर चर्चा हुई, लोकसभा में पास हो गया। अब इसको कहां भेजोगे? अब ये कहां जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एरो लगाएगा ना यहाँ पर, कहां जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में यानी कि राज्यसभा में। पहले लोकसभा में से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा इसका क्या करेगा? तो साधारण विधेयक में राज्यसभा क्या करती थी? उसमें अमेंड भी कर सकती थी, उसको रिजेक्ट भी कर सकती थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को ये ना तो अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्ट इट, किसी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं कर सकती, इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। तो क्या कह सकती है? तो वो केवल और केवल अपना रिकमेंडेशन उस पर दे सकती है। तो उसको बात करनी होगी भाई मेरी ये सिफारिश है, केवल और केवल रिकमेंडेशन के लिए उसके पास भेजा जाता है, नॉट फॉर एनी अमेंडमेंट और रिजेक्शन। क्लियर? तो क्या करेगी वो? काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा उस पर क्या देगी? अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। उसके बाद वो कहां चला आएगा वापस? नाउ इट्स अप टू लोकसभा। वापस कहां जाएगा? हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में आ जाएगा। जैसे ही वो लोकसभा में आ जाता है, वेदर एक्सेप्ट और
रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। ठीक है ना। अब देखिए लोकसभा के पास क्या पावर है कि जैसे ही राज्यसभा से बिल वापस लोकसभा के पास आ गया तो लोकसभा के पास ये पावर है कि वो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को स्वीकार करे या ना करे। अगर रिकमेंडेशन किया गया है तो वो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। ये अधिकार किसका है? लोकसभा का। तो मनी बिल को लेकर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। क्लियर हुई ना ये बात? तो यहाँ पर जो है लोकसभा क्या कर सकती है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है रिकमेंडेशंस को। देन उसके बाद मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। और उसके बाद ये लोकसभा में आया और उसके बाद मनी बिल जो है दोनों सदनों से पास हुआ माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लोकसभा के पास आ गया, लोकसभा चाहे तो रिकमेंडेशन को स्वीकार करे या ना करे और उसके बाद ये मनी बिल भी ऐसा माना जाएगा कि इस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है। क्लियर? इसके बाद में ये कहा जाएगा, सोचे प्रेसिडेंट के पास में, क्योंकि आफ्टर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद क्या होगा? ये एक्ट बनेगा, इट विल बी एन एक्ट। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा? प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रोसीजर तो आपका सिंपली कहाँ पता लगा? आर्टिकल 109। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए ना, अगर राज्यसभा को, हमें अभी बात करी थी ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास बिल गया रिकमेंडेशन के लिए। अब राज्यसभा उसको कुछ नहीं करती, उसको अपने पास रखे रहती है ना। तो अधिकतम कितने दिनों तक राज्यसभा उस मनी बिल को अपने पास रोक के रख सकती है? तो इसका आंसर है 14 डेज। उसको क्या करना होता है? इट मस्ट रिटर्न द मनी बिल, यहाँ आप मनी बिल कर लो ना ताकि क्लियर हो जाएगा। इट मस्ट रिटर्न द मनी बिल विद इन 14 डेज। 14 दिन की जो अवधि है, ये मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड लिमिट है। तो 14 दिन की अधिकतम अवधि में उसको मनी बिल लौटाना ही होगा। अगर नहीं लौटाया जाता है तो फिर इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस। तो ये माना जाएगा कि मनी बिल जो है वो दोनों ही हाउसेस, दोनों ही सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। कोई मतलब नहीं निकला। राज्यसभा के पास बहुत कम मिनिमाइज पावर है राज्यसभा के पास। लोकसभा के पास मनी बिल को लेकर बहुत ज्यादा पावर हो गई। क्लियर हो गई बात यहाँ पर कि या 14 दिन, अधिकतम 14 दिन की अवधि तक राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है। अगर वो 14 दिन की अवधि में उसको नहीं भेजती है तो दोनों ही हाउसेस द्वारा वो पारित माना जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया डाउट? अब देखिए, ये तो हुई प्रोसीजर की बात। अब प्रोसीजर के बाद एक जेनेरिक बात भी हम कर लेते हैं, जैसा हमने पढ़ा भी था पहले कि एक्ट बनने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में हमने। तो वहां पर जैसे ही मनी बिल पास हो गया, अब वो कहाँ जा रहा है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को क्या पावर है मनी बिल पर? ठीक है, ये मैंने अलग अलग सबकी बताई हुई है आपको लास्ट लेक्चर्स में कि वो क्या कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल जाएगा तो जैसे हम साधारण बिल की बात करें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि अगर ऑर्डिनरी बिल की हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल पर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे सकता है, मना भी कर सकता है या फिर उसको वापस वो भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, रिव्यू के लिए। देखा था हमने ये चीज। लेकिन मनी बिल के बारे में ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट के पास दो ही पावर है, यस और नो। या तो वो उसको पास कर दे, यस कर दे, या वो उसको मना कर दे। लेकिन can't he or she can't return it for reconsideration। ध्यान रखिएगा कि दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो इसको नहीं भेज सकता कि आप इसको एक बार वापस देख लीजिए, मुझे इसमें ये कमी लग रही है, आप इसको थोड़ा चेंज करिए। तो इस तरह से वो दोबारा उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। अब क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि हमने पहले क्या देखा था कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। इसलिए जब प्रेसिडेंट की सिफारिश के आधार पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो प्रेसिडेंट वापस क्यों भेजेगा उसको? क्लियर सी बात है। देन ये हो गया प्रेसिडेंट की बात की। उसके बाद दो ही राइट्स है, यस और नो इस बिल पर। बाकी रिकंसिडरेशन के लिए वो रिटर्न नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट, नो ज्वाइंट सिटिंग हियर। धन विधेयक के संबंध में किसी भी प्रकार की ज्वाइंट सिटिंग का उपबंध नहीं है। जो भी शक्तियां हैं वो लोकसभा को प्राप्त है, ये भी आपने देखी है। ये चाहे वो कैसा भी राज्यसभा कुछ भी कर रहे, अमेंडमेंट और रिजेक्शन वो कर नहीं सकती, रिकमेंडेशन वो देगी और माने या न माने लोकसभा की मर्जी। ठीक है। और 14 दिन तो रुका रहेगी, फिर रोक लो आप, 14 दिन बाद ही अपने आप ही डीम कर लिया जाएगा कि ये पास हो चुका। क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास में मनी बिल पर इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में डिफरेंस के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।